हर वह इंसान जो किसी कठिन ब्रेकअप से गुजरकर बचता है असली हीरो होता है। तुम सब चैंपियन हो। तुम अतीत को देखते हो और उससे सीखते हो। तुम उसका शोक नहीं मनाते, उसका जश्न मनाते हो। तुम मानते हो कि यह अनुभव तुम्हें भविष्य में और भी बेहतर रिश्ते और जीवन अनुभव देगा। यही असली मायने हैं अलग रास्तों पर जाने के, अपनी जिंदगी को उससे महान बनाना जैसी वह बन रही थी, तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाना। अब 2 हफ्तों से थोड़ा ज्यादा समय हो गया है। शुरू के 7-10 दिन मैं रोते हुए सोया करता था, लेकिन अब मैं ठीक हो रहा हूं, बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। हम अब भी बात करते हैं, लेकिन जैसे ही मैं अपना सारा सामान उसके अपार्टमेंट से ले आऊंगा, मुझे लगता है हमें संपर्क कम से कम रखना चाहिए। हालांकि छोटा शहर है, रुचियां भी मिलती जुलती हैं, ताकि हम खुद को समझने और नए लोगों को जानने के लिए एक दूसरे को जगह दे सकें। हम 18 साल की उम्र में मिले थे, प्यार में डूबे हुए। वह मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी और पहली बार शारीरिक संबंध भी उसी से बनाए। भले ही उसके पहले कई रिश्ते रहे हों, लेकिन आज तक मैं ही वह इंसान हूं जिसने उसे वास्तव में संतुष्ट और सहज महसूस कराया। यह सोचकर थोड़ी तसल्ली होती है, क्योंकि मैंने उसके अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए। उसके पारिवारिक हालात बहुत खराब थे। मैंने और मेरे परिवार ने उसकी मदद की। धीरे धीरे उसने खुद को संभाल लिया। हमने 20 की उम्र में साथ रहना शुरू किया। शायद गलती थी, हमें पहले से ही इसका बुरा एहसास था, कम से कम उसे तो था। 1 साल पहले मैंने पहली बार कहा था कि मुझे लगने लगा है हमारा रिश्ता दोस्ती में बदल रहा है। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, जिससे मेरा सेक्स ड्राइव लगभग खत्म हो गया था, लेकिन हम चाहते थे कि सब ठीक हो सकता है। हमारे आसपास के कपल्स टूट रहे थे और हम हंसते थे, देखो सब ब्रेकअप कर रहे हैं, पर हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। मेरी तबीयत सुधरी, हमारा रिश्ता फिर से करीब आने लगा, लेकिन अंतरंगा पल बहुत कम थे। महीने में 1-2 बार, कभी कभी उससे भी कम। हमारी उम्र के लोगों के लिए यह अजीब था। शायद हम दोनों ही अपने आप और एक दूसरे के साथ ईमानदार नहीं थे। कुछ हफ्ते पहले वह मुझसे दूर होने लगी। हमने अलग अलग रहने की बात की ताकि रिश्ता बचा रहे, लेकिन यह कभी सच में हुआ नहीं। एक पार्टी में वह अचानक गायब हो गई। बस एक मैसेज भेजा, दोस्त से मिलने जा रही हूं। उस दिन मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा गुस्सा महसूस किया। मैं जान गया था अब यह खत्म है। अगले दिन हमारा ब्रेकअप हो गया। वह उस रात घर नहीं आई। अजीब है कि अंततः उसी ने रिश्ता तोड़ा, लेकिन मैं उसकी हर बात से सहमत था। हमें बहुत पहले यह कदम उठाना चाहिए था। शायद मैं ज्यादा सपनों में खोया रहता था, सच्चाई नहीं देख पा रहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब हम अभी भी एक ही घर में रह रहे थे, तो मैं यह जाने बिना नहीं रह सका कि वह किससे मिलने गई थी। दिल का कहना था यह वही दोस्त नहीं है, इसलिए मैंने एक गलती की जिसे मैं आज पछता रहा हूं। मैंने उसका कंप्यूटर देखा। मुझे पता चला कि वह पिछले 2-3 महीनों से उस लड़के का फेसबुक प्रोफाइल हर दिन देख रही थी। पार्टी के पहले उससे चैट भी कर रही थी, और वह बातें रोमांटिक और यौन इशारों से भरी थी। वर्षों पहले उसने मुझसे वादा किया था कि वह कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगी। मैं कभी कभी बहुत जलन महसूस करता था, लेकिन उस पर भरोसा करता था। क्या उसने वह भरोसा तोड़ दिया था? मैंने उससे कई बार सच जानने की कोशिश की, और अंत में इतना मिला कि सच्चाई का अंदाजा लगाया जा सके। मुझे मानना होगा कि उसका कंप्यूटर देखना बहुत गलत था, लेकिन उसने भी गलत किया। हम दोनों दोषी हैं, और बात जरूरत से ज्यादा खराब हो गई। घर छोड़ने की तैयारी के बीच हमने कुछ ईमानदार बातें की, और तब उसने जो बताया वह मैं सच मानता हूं। उसने उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध हमारे ब्रेकअप के 6 दिन बाद बनाए, लेकिन उसने उसके घर में रात बिताई। उसने झूठ बोला, बात छिपाई, और इससे मुझे चोट पहुंची। मैंने उसे कभी चोट नहीं दी, लेकिन उसने दी। कुछ समय तक लगा कि वह उस आदमी को मुझसे बेहतर समझती है, लेकिन नहीं, यह सिर्फ मेरे टूटे हुए भाव थे, और अब मैं उससे ऊपर उठ चुका हूं। वह आदमी मुझसे 10 साल बड़ा, शराबी और मजेदार किस्म का है। पति बनने लायक नहीं। वह इससे बेहतर की हकदार है, लेकिन वह मुझसे बेहतर की नहीं, क्योंकि अब मैं इस अध्याय से एक मजबूत इंसान बनकर निकल रहा हूं, पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी, निडर और अपने लक्ष्यों को पूरा करने को तैयार।
एक सच्चे चैंपियन की तरह, जैसे हम सब हैं। बाकी सब अनुभव जीवन की राह में बोनस हैं। यह ठंडा लग सकता है, लेकिन यह सच है, यह आसान नहीं है। अक्सर अकेलापन महसूस होता है। मैं बहुत मिलनसार नहीं हूं, लेकिन कोशिश करता हूं। मैं वन नाइट स्टैंड वाला लड़का नहीं हूं, इसलिए मेरा निजी जीवन एक सोया हुआ जानवर है, जो तभी जागेगा जब सही व्यक्ति मिलेगा। यही मेरा विश्वास है। यही मुझे संभाले रखता है जब अतीत मुझे तोड़ने की कोशिश करता है। मैं रोता नहीं हूं, मैं लड़ता हूं और अतीत को भुला देता हूं। मैं अपने अतीत से बेहतर हूं। मेरा मन भविष्य में है, जहां और बेहतर अनुभव और रिश्ते मेरा इंतजार कर रहे हैं।